paternital is molar tooth. So today I am going to explaining you chapter 1 from supplementary. This story is for class 8. The chapter is for class 8. The main purpose of this video is to secure our students and continue their practice for studies at home. मतलब ये कि हम लोग आपको ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि ये वीडियो के द्वारा आप लोग घर में भी इस वीडियो को देखें और ये वीडियो को समझ के आप घर में प्रैक्टिस करें, आपका पढ़ाई जारी रहे, इसलिए हम लोग ने ये वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। मतलब हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प मतलब होता है कुबड़। जो ऊंट का पीछे पीठ की तरफ आप उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम्प मतलब कुबड़। तो कहानी क्या है, तो ये एक आलसी ऊंट का कहानी है। वो उसके जो आलसीपना है उसके वजह से उसको ये हम्प मिला है, मतलब उसको कुबड़ मिला। तो इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in middle of howling desert because he did not want to work up. शुरुआत में, when the world was new, जब दुनिया नया था, animals were just beginning to work for man, जो जानवर थे वो अभी मनुष्य के लिए काम करने शुरुआत कर रहे थे। There was a camel, तो वहाँ पे कौन सा जानवर था, एक ऊंट था, and he lived in the middle of howling desert। वो कहाँ पे रहता था, एक howling मतलब रेगिस्तान, भीषण रेगिस्तान, उसको बीचों बीच रहता था। Because he did not, क्यों रहता था, because he did not want to work, वो कुछ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। He ate sticks and thorns, and when anybody spoke to him, he said hum। वो क्या खाता था, वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो तना होते वो खाता था, थ्रॉन्स जो कांटा होता था, और जो प्रिकल्स होता था, जो छोटा कांटा उसको प्रिकल्स बोलते हैं, वो खाता था। और एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और वो कोई भी उसके पास बात करने को आए तो वो कहता था हम, जस्ट हम एंड नो मोर, वो खाली हम कहता था और कुछ नहीं कहता था। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, camel, oh camel, come out and trot like the rest of us। तो जब वो बैठा हुआ था ऊंट, तो उसके पास एक घोड़ा आया। वो घोड़ा अपने पीछे काठी, मतलब सैडल मतलब होता है काठी, जो घोड़ा के पीछे लदा रहता है, जहाँ पे आदमी बैठते हैं उसको बोलते हैं काठी। वो लाद के आया और उसने ऊंट को बोला, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक इट। आओ ऊंट, हम लोग जैसा तुम भी धीरे धीरे चलो। तो हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे टोल्ड द मैन। अब जब घोड़ा ने कहा कि तुम भी हम लोग के जैसे काम करो, हम लोग के जैसे चलो, तो कैमल जो ऊंट ने क्या कहा, हम कहा। फिर हम कहा, ये सुन के वो घोड़ा सीधा एक आदमी के पास चला गया और आदमी को उसने ये बात बता दिया कि घोड़ा हमारा बात नहीं मान रहा, हम लोग का बात नहीं मान रहा, हम लोग जो बोलते हैं खाली वो क्या बोलता है, हम बोलते हैं। तो प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। तो उसके बाद कौन आया, एक कुत्ता आया। कुत्ता मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आया और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक दिस रेस्ट ऑफ अस। आओ कैमल, उठ, हम लोग के साथ आओ, और हम लोग के जैसे मुंह में एक लकड़ी लेके आए वैसे तुम भी लेके आओ। तो फिर कैमल ने, जो ऊंट था, उसने क्या कहा, हम, सेड द कैमल। फिर उसने वही बात कहा, हम। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। उसके बाद कुत्ता भी वो आदमी के पास चला गया और उसने आदमी को कह दिया। तो प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विथ योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लॉग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो फिर उसके बाद एक सांड आया। सांड मतलब आप लोग जानते हो, उसको हम लोग बोलते हैं गोरू, मतलब सांड जो खेत पे जोताया जाता है, ठीक है। वो भी आया, वो अपने योग मतलब गर्दन में उसका जो रस्सी बांधा जाता है वो नहीं बांधा जाता है, जो हल जोतने के लिए, वो पहन के आया और उसने कहा कि चलो तुम भी हम लोग के जैसे खेत जोतो। तो फिर जो ऊंट था उसने बोला, हम, सेड द कैमल एंड ऑक्स वेंट
द मैन, और उसके बाद भी वो सांड भी आदमी के पास चला गया और उसने फिर शिकायत कर दी कि मेरा बात भी नहीं मान रहा, खाली वो हम बोल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, और जब दिन बीत गया तो आदमी ने तीनों, जो घोड़ा था, जो सांड था और जो कुत्ता था, वो तीनों को बुलाया। 3 और 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, तुम तीनों के लिए मुझको थोड़ा दुख है। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, वो लेकिन वो जो हम बोलने वाला जो चीज है वो अभी तक वो रेगिस्तान में बैठा हुआ है और कुछ काम नहीं कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं अब उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम फॉर मेकअप फॉर इट, और तुम तीनों को आपको भी आप लोग को उसके बदले में डबल टाइम मतलब दुगना काम करना पड़ेगा। That made the 3 very angry, ये सुन के 3 जो जानवर थे वो बहुत गुस्सा हो गए। And they held a पंचायत on the edge of the desert, और तीनों ने एक पंचायत जो रेगिस्तान का किनारा होता है उस जगह में जाके तीनों ने अपना पंचायत रखा। And the camel chewing cud and laugh at them, उसके बाद वो तो जब पंचायत कर रहे थे, आपस में सभा कर रहे थे, तो वहाँ पे वो ऊँट आया, ऊँट वो जुगाली कर रहा था और उन तीनों को देख के हंस के वहाँ से चला गया। Then he said hum and went away again, फिर उसने वहाँ पे हम का कहकर वहाँ से वो निकल गया। Presently 3 came along the jinn who was the charge of all desert, उसके बाद जो 3 जानवर थे वो एक जिन के पास आए, जो जिन था वो पूरा रेगिस्तान का चार्ज मतलब इंचार्ज मतलब वो उसका मालिक था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तो जिन धूल का गुब्बार उड़ाता हुआ वहां पे पहुंच गया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द अर्थ, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, तो उसने कहा, तो रेगिस्तान के मालिक आप बताओ कि कोई किसी को आलसी होना इतना अच्छा होता है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, तो जिन ने कहा नहीं। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो घोड़ा ने कहा वहाँ पे एक चीज है जिसका गर्दन लंबा है और पैर भी उसका लंबा लंबा है और वो सोमवार सुबह से कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो एक तिनका भी नहीं तोड़ रहा है। Whew, said the jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? तो जिन ने कहा वो मेरा ऊँट है। He said hum. तो जिन ने पूछा वो क्या कह रहा है? तो तीनों ने बोला he says hum and he won't plow, said the, वो खाली हम बोलता ना तो खेत जोता है, खाली वो हम बोलता रहता है। Very good, said the jinn. उसके बाद बहुत अच्छा, जिन ने कहा I will hum him if you will kindly wait a minute. ठीक है, अच्छा है, तो देखो मैं उसको सदा के लिए उसका कुबड़ बनाता हूँ, बोल के उसने जिन ने कहा। The jinn rolled himself up his dust cloak and took a walk across the desert. उसके बाद जिन धूल का गुब्बार उड़ाता हुआ रेगिस्तान से होते हुए चला गया and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब वो ऊँट के पास जा रहा था, तो ऊँट क्या कर रहा था? ऊँट एक पानी में पूल ऑफ वाटर, पानी में अपना तालाब में अपना चेहरा अपना परछाई खुद देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरा दोस्त, जिन ने कहा व्हाट इज दिस आई हियर यू आर डूइंग नो वर्क, मैं सुन रहा हूँ कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब ये कहकर जिन ने अपना जो हाथ है वो अपना वो ये चिन में तो ठोंडी की तरफ ले जाके उसको ऊँट को देखने लगा। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. अब जिन ने कहा तुमको 3 अतिरिक्त कार्य जो तुम पिछले सोमवार से नहीं किए हो वो तुमको दिया जा रहा है। तो ये सुन के फिर ऊँट ने कहा हम, सेड द कैमल,
I should not say that again if I were you, said the jinn. You might say what? I want you to work. मैं तुमको काम करते हुए देखना चाहता हूँ. And the camel said hump again. ये सुन के फिर कैमल जो ऊँट था उसने फिर कहा हम, फिर दोबारा हम कहा. But no sooner had he said it than he saw his back. अब जब उसने ये बात हम कही तो उसको पता चला कि उसका पीछे क्या है, एक उभरा हुआ हिस्सा. That he was so proud of, puffing up into a great big hump. उसका जो पिछला हिस्सा है वो puffing मतलब कसना, मतलब उभरना शुरू हो गया था. ठीक है, तो into a great big hump. उसके बाद वो क्या बन गया, एक बहुत बड़ा कुबड़ बन गया फूल के. Do you see that? said the jinn. उसके बाद जिन ने कहा तुमने देखा वो? That is your very own home that you have been brought upon your very own self by do not working. अब वो क्या है, वो तुम्हारा अपना जो हम जो कुबड़ है वो तुम्हारा अपना कुबड़ है. वो तुमको किस लिए मिला है? तुमने जो कुछ काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया, इसके लिए वो तुमको मिला है. Today is Thursday and you have done no work since Monday. आज Thursday या बृहस्पतिवार है और जो सोमवार से तुम एक भी काम नहीं करे हो. And you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. अब तुम्हारा काम शुरू हो गया. How can I, said the camel. मैं कैसे उसके बाद ऊँट ने पूछा with this hump on my back, मैं कैसे काम कर सकता हूँ कि मेरा पीछे ये कुबड़ा आ गया है. That is purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days you will be able to work now for 3 days without eating because you can leave one your hump. अब जो हम उसको कुबड़ पीछे दिया गया था, वो उसका कुबड़ पीछे क्यों दिया गया था कि उसको अब जो एक्स्ट्रा काम, जो अतिरिक्त काम मिलने वाला है, वो अतिरिक्त काम किस लिए मिलने वाला. अब 3 दिन लगातार 3 दिन से काम नहीं कर रहा था, तो अब उसको जो अतिरिक्त काम मिला, अतिरिक्त काम करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए होता है. तो इस ऊर्जा के लिए उसको जो पीछे हम कुबड़ दिया गया था. मतलब जो आप साइंस में भी पढ़े होंगे, जो कैमल का पीछे, जो ऊँट का पीछे जो कुबड़ रहता है, उसमें क्या रहता है, वो उस कुबड़ के वजह से कैमल जो ऊँट है वो रेगिस्तान में अपना जीवन बनाए रखता है. मतलब उसका वजह से वहाँ पे जो चर्बी होती है, फैट होते हैं, उससे वो खाना लेता रहता है. ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं होता है, कुबड़ में पानी नहीं होता, वहाँ पे फैट्स होता है, वो फैट से वो अपना खाना लेता है. इसलिए यहाँ पे भी कहानी में वही दिया गया है. मतलब कैमल 3 दिन से काम नहीं कर रहा था, उसको अतिरिक्त काम करना पड़ेगा. इसलिए उसको अतिरिक्त काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए था, वो ऊर्जा के लिए उसको कुबड़ दिया गया था. अब because you can live on your home, you and don't you ever say I never did anything for you. अब इसके बाद आप ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा. ये जिन ने कहा come out to the desert and go to the tree and be. उसके बाद आओ रेगिस्तान में आओ, जो 3 जानवर है उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, बल्कि जिन ने उसको कहा, मतलब ऊँट को कहा. तो and the camel went away to join the tree. उसके बाद ऊँट वो तीनों के पास चला गया. And from that day to this camel always wears a hump. उसी दिन से जो ऊँट था, उसका जो कुबड़ था, वो हमेशा रह गया. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to be. But he has never yet caught up with 3 days. लेकिन वो 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा था. ठीक है, and he has never yet लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक सीखा नहीं था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करें. तो कहानी का मतलब ये है कि जो ऊँट था वो बहुत आलसी था, और उसको कुछ बोलने से पहले उसको पास कोई जाके उसको कुछ कहता तो खाली हम तो कहता रहता था. कुत्ता गया कुत्ता को हम कहा, सांड गया सांड को हम कहा, घोड़ा आया घोड़ा को हम कहा. तो इस वजह से तीनों जानवर बहुत परेशान हो गए थे, और परेशान होने के चक्कर में उन लोगों ने अपनी पंचायत रखे. पंचायत में उन्होंने जिन को बुलाया. उसके बाद जिन ने ऊँट को सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपनाया.
लेकिन जो ये कुबड़ था, कुबड़ जीन ने उसको ऐसा ही नहीं दिया था, मतलब उसको अतिरिक्त काम करने के लिए, उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अब जब अतिरिक्त काम करेगा तो किसी को भी ऊर्जा चाहिए होता है, तो उसी ऊर्जा के लिए जीन ने उसको कुबड़ दिया था। तो क्लास 8 चैप्टर सप्लीमेंट्री का ये पहला चैप्टर हाउ द कैमल कर्ड हिज हम्प, ये भी आपका आज यहाँ खत्म हो गया। तो जो अभी दूसरा जब वीडियो बनेंगे तो दूसरा चैप्टर हम लोग लेके आएंगे, वो चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।